हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं यह है 15 दिसंबर और 2024 का जो आपका पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दीजिए। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं सीटेट बार बार फेल हो जाता हूं, ऐसा कारण क्या है, तो इसका सिर्फ मेरे प्यारे दोस्त एक ही कारण है और वह सिर्फ कारण है प्रैक्टिस। क्योंकि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया है और जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक कहावत कही जाती है कि प्रैक्टिस ही किसी इंसान को महान बनाता है। तो अगर आपको महान बनना है तो साथियों आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उससे आपको भागना नहीं पड़ेगा। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिस कैसे करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छे प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, साथ ही जो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उस मॉक टेस्ट को आप दीजिए। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ही ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग आराम से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। किस धातु ज्ञान से संपन्न थे? आप सभी को इसका उत्तर देना है। तो ये तो सभी को पता होगा, मुझे लग रहा है ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इसका उत्तर ना पता हो। वो धातु थी तांबा। क्या थी? तांबा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 32 थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। चलिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में और अमृतसर में 1879 में हुई थी। क्या ये कथन सही है? तो ये गलत है। कब हुई थी जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। तो ए गलत बी सही, ए गलत बी सही, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 17वीं शताब्दी मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यह कृष्णा नदी के किनारे बसा था। याद रखिएगा। ठीक है, ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको आसानी से याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 मैं यहाँ लिखता हुआ चलता हूँ। ठीक है, चलिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो हिरण्यगर्भ क्या है आप सभी को बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? हिरण्यगर्भ कह सकते हैं, एक प्रकार का अनुष्ठान है। प्रशस्ति क्या है? शिलाओं पे जो लिखा जाता था, शिलालेख है। पिस्ताक क्या है? प्रवेश द्वार है। ऐसे याद रखिएगा, पास से पिस्ताक, पास से प्रवेश द्वार। और नस्तलिक क्या है? एक लेखन शैली है। तो 3 और 4 सी डी और ये पहला वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 35 क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्न में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई? 35 का राइट जवाब बताना है। ठीक है, बिहू, तो बिहू नहीं है, तो बिहू नहीं है। ठीक है, भांगड़ा भी इसमें नहीं है, तो भांगड़ा यहाँ है, तो भांगड़ा भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चले जाओगे। भरतनाट्यम, कथकली, कथकली जिसे कहते हैं कथक, उड़ीसी, कचुपुड़ी, मणिपुरी। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथन पर विचार करना और राइट जवाब देना है। ठीक है, 36 लिख लीजिए ऐसे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाते थे। दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सत्य। 37 पर चलते हैं। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? आप सभी को बताना है, तो उसे जब्त कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 की तरफ बढ़ते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लिख लीजिए यहाँ 38।
मेहरगढ़ से संबंधित कथन पर विचार करना है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा, गलत है। मेहरगढ़ में हिरण, भेड़, बकरी इन सब की हड्डियां पाई गई, बिल्कुल सही है। और घर चौकोर तथा आयताकार होते थे, बिल्कुल से बी और सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थी, तो राइट जवाब क्या होगा? मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। विधवा पुनर्विवाह तो पहले ही हो चुका था, ये 20वीं सदी की बात कर रहा है, तो बी और सी के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कविता है, किसने ये मराठी भक्ति में भजन लिखा है? तुमने हमें नीचे जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कर्मा मेला ने इसको लिखा, ऐसे याद रखिएगा। ये कर्म की बात ऐसे ट्रिक बना कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 41 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय ने उस समय पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था, बिल्कुल सत्य है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था, बिल्कुल सत्य है। जाति प्रथा उन्मूलन है तो 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, गलत है। ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मिलान है, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता सी राजगोपालचारी। देखिए ए का 3 कहाँ है? ए का 3, ए का 3, ए का 3 बताइए, ए का 3 तो सिर्फ एक ही जगह यही ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देख रहे कभी कभी एक चीज अगर आप मैच कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। 43 43 आइए 43 देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में उसकी मांग क्या थी? शासन का भारतीयकरण, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, ठीक है। पूर्ण स्वराज ये तो बाद में मांग की गई थी, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44 के साथ चलते हैं। 44 भारतीय संविधान में जो विषय हैं और सूची मिलान करना, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, संघ सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो सी का 2, सी का 2 कहाँ है जरा देख लो भैया, सी का 2 तीसरे में है, ठीक है। तो बस राइट जवाब हो जाएगा, बाकी मिला लीजिए, ठीक है। बी कह रहा है कर, संघ सूची और स्वास्थ्य राज्य सूची, कोई दिक्कत नहीं, एक मिलाएंगे तो आपका मिल जाएगा, इसका तीसरा होगा, ठीक है। चलिए 45 की तरफ चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? भैया पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, बस चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 46 क्या कह रहा है आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए 46 कह रहा है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम किन पर चर्चा करनी चाहिए? तो 46 का राइट जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। क्या कह रहा है? दिशा एवं पैमाना, बिल्कुल ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, बिल्कुल ठीक है। प्रतीक रूढ़ि चिन्ह, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। 47 की बात करते हैं, चलिए 47 है, कह रहा भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 30 पूर्व देशांतर, अगरतला के पास 91 15 पूर्व देशांतर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए इसका राइट जवाब है दूसरा, 8:40 9:35। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए ये है आपका भारत, ठीक है। मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 1 डिग्री बराबर, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, कैलकुलेट कर लीजिएगा। जिसको दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, उसको पूरा सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
48 की बात करते हैं, क्या कह रहा है 48। चलिए, कह रहा है कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तुरंत ग्लोब बनाइए। ये क्या है आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्या कह रहा है, इस क्षेत्र का तापमान बिल्कुल सही कह रहा है, मध्यम रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक है, कर्क रेखा पर ही होता है। तो दोनों सत्य हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, इसलिए हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है। 49, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 49 का राइट जवाब हो जाएगा प्रकरण। ठीक है, चलिए 50 पे चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, तरंगे हैं, मिलाना है। ठीक है, जो पी है वो अनुदैर्घ्य है, जो एल है वो पृष्ठीय है, जो यस है वो अनुप्रस्थ है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तो आज हम लोग बस यहाँ तक करते हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।